कमाल ही हो गया यार। एक तो पाकिस्तान कर्ज वापस कर रहा है यूएई का, और वो भी सारा का सारा। ऊपर से गुस्सा कर गया यूएई, केला खा गया। पीएसएल 11 खेलने वाले अपने दोनों खिलाड़ियों को वापस बुला लिया यूएई ने। ये दो खिलाड़ी हैं कराची किंग्स की जानिब से पीएसएल 11 खेलने वाले खुजैमा बिन तनवीर और मोहम्मद वसीम। इन महान क्रिकेटर्स को वापस बुला लिया अमाराती क्रिकेट बोर्ड ने। बच्चे को भी पता है कि पाकिस्तान ने यूएई के मुंह पे दे मारने का फैसला किया है, उसके $3.5 अरब। उस पे गुस्से में आके ये काम किया उसने। हालांकि इसमें नाराज होने वाली क्या बात थी। असल में उम्मीद ही नहीं थी यूएई को कि पाकिस्तान वापस कर देगा उसका कर्ज। वो समझ रहा था कि वो इस कर्ज की वजह से ब्लैकमेल करता रहेगा हमें और ईरान के खिलाफ जंग करने पर मजबूर कर देगा। लेकिन जब पाकिस्तान ने कर्ज वापस करने का कह दिया तो झटका लगा यूएई को। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के बाद यूएई के खिलाड़ियों ने भी पीएसएल को छोड़ दिया है, जिसके बाद पीएसएल मुकम्मल तौर पर खत्म होने वाला है। पाकिस्तान में हालात मुकम्मल तौर पर खराब हो चुके हैं और तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने अपने अपने खिलाड़ियों को अपने मुल्क वापस पहुंचने का कह दिया है। और अब वो अपने दोस्त भारत की तरह सियासत को खेल में ले आया। तभी तो अपने दोनों खिलाड़ियों को फौरन वापस बुला लिया। बंदा पूछे ये दोनों प्लेयर्स कौन से डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ हैं जिनके वापस चले जाने से फर्क पड़ेगा पीएसएल 11 को। खैर चले गए ये दोनों और बहाना देखिए क्या बनाया यूएई ने। कहा अपने मुल्क के डोमेस्टिक टूर्नामेंट D50 के 2 मैचेस खेलो आके। ओ भाई कोई बहाना ही ढंग का बना लेते। कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को कहा है कि आप ऑस्ट्रेलिया वापस आ जाएं, पीएसएल को छोड़ दें, क्योंकि वहां पर हालात खराब हो चुके हैं। और जिसके बाद इस खबर का ब्रेकडाउन हुआ तो पता चला कि कराची किंग्स के अगले 8 दिनों में कोई भी मैचेस नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने ना सिर्फ एडम जैम्पा, डेविड वार्नर, उसके साथ साथ हसन अली और आजम खान को भी रिलीज कर दिया था और कह दिया था कि आप खुल्लम खुला घूम फिर सकते हैं। जिसके बाद एडम जैम्पा और डेविड वार्नर ने फैसला किया कि वो ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगाकर वापस आ जाए। लेकिन अब खबरें जो ये सामने आ रही है कि यूएई ने अपने जो 2 प्लेयर्स हैं उनको भी वापस बुला लिया पाकिस्तान सुपर लीग से। कहा तो ये गया कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने के लिए बुलाया गया, लेकिन पसे पर्दा कुछ हो रही है। दाऊद साहब, खबरें यूएई में कोई अच्छी नहीं आ रही पाकिस्तानियों के लिए। इवन यहां तक भी खबरें आ रही है यूएई के प्लेयर पीएसएल को बीच में ठुडा कर आके निकल गए हैं। डेविड वार्नर तो गया, एडम जंपा तो गया। पीएसएल सीजन 11 यूएई से ताल्लुक रखने वाले कराची किंग्स के 2 खिलाड़ी वतन वापस तलब कर लिए गए। मुतहद्दा अरब इमारात की क़यादत करने वाले मोहम्मद वसीम और उनके साथ साथ खुजैमा बिन तनवीर को मुकामी सतह पर होने वाले D50 क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत के लिए तलब कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के बाद यूएई के खिलाड़ियों ने भी पीएसएल को छोड़ दिया है, जिसके बाद पीएसएल मुकम्मल तौर पर खत्म होने वाला है। पाकिस्तान में हालात मुकम्मल तौर पर खराब हो चुके हैं और तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने अपने अपने खिलाड़ियों को अपने मुल्क वापस पहुंचने का कह दिया है और अब पीएसएल के अगले मैच भी नहीं होंगे। ये है कि यूएई ने पाकिस्तान से कर्जा तो वापस मांग लिया। जो सिचुएशन बनी हुई थी, जाहिर बात है यूएई चाहता था कि पाकिस्तान जो उनका नजरिया अपनाए, पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट जाए, लेकिन पाकिस्तान ने कहा भाई हम क्यों ईरान के अगेंस्ट जाए, आप भी हमारे ब्रदर मुल्क हो, ईरान भी हमारा ब्रदर मुल्क है, हम तो इनके नहीं अगेंस्ट जाते। लेकिन यूएई के प्लेयर मोहम्मद वसीम है, हुजैफा है। कराची किंग्स में मोहम्मद वसीम तो डेविड वार्नर के साथ ओपन करता है। तो जनाब साहब यूएई के प्लेयर पीएसएल को छोड़ के पक्के चले। इसकी वजह क्या है? अगर आप वजह सुनेंगे ना तो आप सच में मान जाएंगे कि पीएसएल नंबर 1 तो है ना। वो पीएसएल की इतनी भी औकात नहीं, कि यूएई के प्लेयर छोड़ दे। और यूनाइटेड जो अरब एमिरेट्स है, यूएई का बोर्ड, वो पीएसएल को ठुडे कराए। वो बोले अपने प्लेयर्स को छोड़ दो और वापस आ जाओ। कहीं यूएई में वर्ल्ड कप तो नहीं हो रहा? मुझे सिर्फ इतना बता दो मेरे इंडियन दोस्तों कि यूएई में कोई एशिया कप चैंपियन ट्रॉफी हो रही है क्या? उनकी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है? नहीं। तो फिर ऐसा क्या जो है वो तांडव है कि वो फिर भी छोड़ के जा रहे हैं और वापस नहीं वो आएंगे? भाई यही तो पीएसएल का कमाल है, पजामा शलवार लीग का, कि 1 माह के लिए आप आए हैं, 15 दिन खेलो, 10 दिन छुट्टियों के ऊपर जाओ, अगर वापस आना है तो आओ, वरना जो है वो ना आओ। तो क्या कहानी है, क्यों वो छोड़ के गए हैं, मैं आपको बताऊंगा। बड़े मजे की बात है यार। और जब मैंने जो है वो पानी ये बात सुनी ना, यकीन माने मेरी हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई यार। चुपेरे मारी है यूएई वालों ने जो है वो पीएसएल को। अच्छा, उसके बाद आप देखें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जी सामने आई है। जितने मेरे इंडियन दोस्त हैं, शायद आपको, हम सबको इसी लम्हे का इंतजार था कि जब 2 T20 लेजेंड्स, एक तरफ बाबर आजम, किंग बाबर आजम, घंटे का किंग मेरा, जिम्बू मेरा, लंडे का किंग, ठीक है,
T20 किंग, T20 लेजेंड और दूसरी तरफ लबुशेन ने T20 लेजेंड, ये आपस में जब मिलेंगे हमें इस चीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। और ये दोनों आपस में मिले हैं भाईजान लबुशेन और बाबर आजम, और इन्होंने एक दूसरे को T20 क्रिकेट के बारे में सुनने में आ रहा है कि टिप्स दी हैं। बाबर आजम ने ज्यादा टिप्स दी हैं और लबुशेन ने कहता है कि मुझे ना हैदराबाद की मैं कप्तानी कर रहा हूं PSL में, मुझे अपनी बैटिंग को जो है वो चलाने में जो है वो दिक्कत आ रही है, मुझे चौके छक्के नहीं लग रहे, तो मैंने सोचा बाबर से मिला जाए, उससे कुछ टिप्स ली जाए। और बाबर ने भी सुनने में आया कि उसको कुछ टिप्स भी दी हैं और गिफ्ट में अपना बल्ला भी दे दिया लबुशेन को कि जाओ इससे खेलो, और जो है वो ये जनाब जो है वो बंगाली बाबा का जो है वो बैट है, जाओ। कि जो वहां पर कुछ टैक्सी ड्राइवर हैं, कहा जा रहा है कि उनका भी शायद लाइसेंस भी रिन्यू ना किया जाए। देखिए, काफी ज्यादा रूमर्स भी चल रही हैं, कुछ सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, कुछ वहां से अनवेरिफाइड न्यूज भी आ रही हैं, लेकिन चीजें बहुत सारी चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले ये यूएई ने पाकिस्तान से जो आप कह लो कि जो पैसे दिए हुए थे वो उन्होंने मांग लिए, और ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान में भी महंगाई हो रही है और दुनिया भर में भी महंगाई हो रही है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे में ये इकदाम करना, फिर उसके बाद जिस तरह से खबर आई कि यूएई ने कहा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं मोहम्मद वसीम और खुजाइमा बिन तनवीर, उन दोनों को बुला लिया। अब देखो, कोई ऐसी बड़ी कोई डोमेस्टिक तो है नहीं कि आप एक एसोसिएट प्लेयर्स के लिए ना एक बड़ी जो IPL हो, PSL हो या बिग बैश हो या कोई भी जो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन की लीग हो, उसमें जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। चलो अगर नेशनल ड्यूटीज होती और यूएई बुलाता तो अच्छा भी लगता। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ और आप PSL छोड़ दो, मतलब ये बात मानने वाली नहीं है, एक रियलिटी बेस में नहीं है। चलो नेशनल ड्यूटी होती, यूएई वाले अपने प्लेयर को बुलाते, समझ आती। अब यूएई की कौन सी डोमेस्टिक, कोई ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक है या कोई बहुत कुछ तगड़ी डोमेस्टिक हो रही है जिसपे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये तो दौर है कि हर कोई कुर्बानी दे देता है अपनी इंटरनेशनल। इवन न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश का दौरा करना है, न्यूजीलैंड ने अपने तमाम खिलाड़ी PSL के लिए रिलीज कर दिए और IPL के लिए भी रिलीज किए कि भाई आप खेलें, हम अपनी 2nd 3rd स्ट्रिंग टीम जो बांग्लादेश भेजेंगे। उन्होंने सबको रिलीज कर दिया। लेकिन जहां पर यूएई कह रहा है कि मेरा जो डोमेस्टिक है वो खेलने के लिए आओ और PSL छोड़ो, ये एक बड़ी, अगर आप देखो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता कि अगर एक एसोसिएट टीम को अगर किसी बड़ी लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। अब सवाल यहां पर उठ रहा है, अब 2 रीजन है। अगर तो पॉलिटिकल रीजन है वो तो फिर उस पर आगे जाके बात करते हैं, लेकिन अगर तो खाली ये जनरली अगर आप बोलो कि कोई रीजन नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक वाला रीजन है कि भाई डोमेस्टिक खेलना है। दोस्तों, पाकिस्तान PSL एक कॉमेडी शो बनकर रह गया है और ये कॉमेडी अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे ही एक मुसीबत इनका जाता है तो दूसरा मुसीबत इनके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। अब यूएई ने इनकी गर्दन को जकड़ने की कोशिश की है। PSL 2026 सीजन 11 के दौरान यूएई के 2 प्रमुख खिलाड़ियों को उनके क्रिकेट बोर्ड ECB ने वापस बुला लिया है। यह फैसला घरेलू टूर्नामेंट एमिरेट्स D50 में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। मोहम्मद वसीम यूएई टीम के कप्तान और कराची किंग्स के सलामी बल्लेबाज, उन्हें कराची किंग्स ने 1.10 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। और खुजैमा बिन तनवीर ये भी कराची किंग्स का हिस्सा है और एक उभरते हुए खिलाड़ी है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के भी प्लेयर्स वापस चले गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि इसका कारण यूएई का पाकिस्तान को दिए गए $3.5 बिलियन का लोन है, जिसे यूएई अब वापस मांग रहा है। पाक मीडिया का कहना है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो कम से कम खिलाड़ियों को तो खेलने दीजिए। क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत की वजह से PSL बर्बाद हो रहा है। PSL में कोई रुकने को तैयार नहीं है। क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान भारत की नकल करके IPL को काउंटर करने के लिए PSL बनाया था, लेकिन उल्टा PSL को क्रिकेटर्स लात मारकर IPL में आ रहे हैं तो कोई प्लेयर अपनी डोमेस्टिक मैच खेलने के लिए वापस अपनी कंट्री जा रहे हैं।